हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम में आज हम बात करने जा रहे हैं परचेज वाउचर के बारे में। तो अभी एक कमेंट आया है, एक लोगों का कमेंट पड़ा हुआ है और उन्होंने कहा है सर परचेज नहीं आ रहा है हमको, तो परचेज एक बार अच्छे से समझाइए। हालांकि परचेज पर न जाने कितने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। ये कमेंट क्या है और किनका है नाम भी बता देता हूं। स्टॉक मार्केट करके हैं, परचेज की एंट्री में दिक्कत आ रही है। लोग परचेज की एंट्री की और पेमेंट की एंट्री, परचेज की एंट्री की जगह पेमेंट की एंट्री डाल रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करूंगा। तो ये टैली प्राइम का जो है अपग्रेडेड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन ये एडिट लॉग नहीं है, लेकिन टैली प्राइम तो है। तो टैली प्राइम को ओपन किया है, देख सकते हैं टैली प्राइम ओपन हो रहा है और यहां से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एक नई कंपनी बनाते हुए हम चलेंगे। यहां से क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, कंपनी क्रिएशन पर, फिर क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके और फिर आपके सामने एक नई विंडो आएगी। अब इसमें आपको कंपनी का नाम डालना है, ठीक है। तो गुड्स, GOODS गुड्स एंड कंपनी कर देते हैं, गुड्स एंड कंपनी। ये कंपनी का नाम है सपोज कीजिए, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया, यहां पे एड्रेस आएगा। तो ये हो गया एड्रेस, न्यू कॉलोनी देवरिया। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। तो ये एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब एड्रेस होने के बाद एंटर करिए, एंटर करिए, यहां पे यू प्रेस कीजिए, उत्तर प्रदेश कर दीजिए, एंटर करिए और यहां पे जो पिन कोड है वो पिन कोड आएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और इसको कराइएगा एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसमें जीएसटी भी चालू करना है। जीएसटी कैसे चालू होगा? जीएसटी चालू करना आसान है, यहां से इसको यस कर लीजिएगा। ये ऑप्शन जो है ना, ये यस रहना चाहिए। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं ना, डिस्काउंट भी एक्टिवेट करते हैं, तो इसी विंडो में डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट वाला है। और अगर आप मल्टीपल प्राइस लेवल एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, यस कर देंगे तो मल्टीपल प्राइस लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीपल प्राइस लेवल की सेटिंग कर सकते हैं। यहां पर जो है डिस्काउंट मैं एक्टिवेट कर देता हूं, कंट्रोल ए कर देता हूं। तो ये हो गया, लेकिन अभी हमने जीएसटी तो चालू ही नहीं किया। तो फिर वापस F11 करते हैं, उसी कंपनी को F11 करके एंटर करके ओपन करते हैं और ये जीएसटी में यस करना था, हमें यस कर दिया। और यहां पर ये रेगुलर रखेंगे। तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के बारे में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। बाकी यहां पर आपका GSTIN आता है, तो जो भी आपका GSTIN वो डाल करके एंटर करके आगे बढ़िएगा। मंथली जीएसटी हम फाइल करेंगे। यहां पर जीएसटी यूजर नेम आ जाएगा, तो मैं अपना ही नाम इसमें डाल देता हूं, एंटर करता हूं और यहां पर DSC और EBC में से कोई एक चूज करना है आपको, जो भी आपका नेचर बनता हो वो चूज करके एंटर करके आगे आइएगा। गलती यहां पर मत कीजिएगा, ये भी ऑप्शन आपको यस ही रखना है, तो ये यस रख लीजिएगा और स्पेसिफाई यहां कर लीजिएगा। बाकी 8 अंकों का जो HSN कोड है वो यहां पर आएगा, तो सिर्फ 8 ही अंकों का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 8 अंकों का HSN कोड हो गया, एंटर किया और यहां पर ये करेंट डेट से लागू होगा और स्पेसिफाई यहां करेंगे। टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा और यहां रहेगा 28%, बाय डिफॉल्ट हमने जीएसटी लगा दिया है। और यहां पर क्वांटिटी और वैल्यू दोनों मैंने कर दिया है। बाकी यहां पर सेस तो लगाना ही नहीं है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और थ्रेशोल्ड लिमिट देख ही सकते हैं क्या रखा है हमने, एंटर एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करना है। पेरोल तो चालू ही नहीं करना है, तो पेरोल ऑप्शन को नो रखना है, एंटर एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट करा लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पर पहली एंट्री किसकी? तो रिसिप्ट में करिए एंट्री। कौन से वाउचर में? रिसिप्ट में। तो यहां से F6 प्रेस करके आइए रिसिप्ट वाउचर में और यहां से अल्ट के साथ C प्रेस करके बना लीजिए कैपिटल का लेजर। तो कैपिटल कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। एंटर करिएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, लास्ट तक एंटर एंटर करते जाइएगा और यहां पर आप डाल दीजिएगा जो भी अमाउंट आप रिसीव करा रहे हैं। अब बैंक से जाएंगे तो बैंक को भी यहां पे क्रेडिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। और अब यहां से जो है वापस V बटन प्रेस करके यहां पे आते हैं, परचेज में चलेंगे। यहां पर देखिएगा ये जो है ना सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर हो गया, एंटर करेंगे। डेट चाहे तो चेंज कर सकते हैं, F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो यहां डेट चेंज वाली विंडो आ जाएगी और यहां पर जो भी डेट आप देना चाहते हो, जैसे 2 तारीख देना चाहते हो तो 2/4/2024 कर लीजिएगा, एंटर करिएगा। और यहां पर आप कैश कर सकते हैं, चाहे तो आप अल्ट C करके यहां पर सप्लायर पार्टी का लेजर बना सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया सप्लायर 1, ये कर दिया सप्लायर 1। ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्या ग्रुप होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिएगा, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि इनका स्टेट क्या है, स्टेट चूज करना कंपलसरी है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा आपका।
एंटर करिएगा, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बाकी यहाँ पर GSTIN नंबर आएगा तो जो भी GSTIN होता है उसको डाल लीजिएगा। अब देखिए टैली प्राइम में सुविधा क्या है आपको, सुविधा ये है कि यहीं पर आप देखिए ये लिखा हुआ लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट, तो यहीं पे आप जो है लेजर बना सकते हैं। तो यहां से क्रिएट ऑप्शन आपको नजर ही आ रहा होगा, क्रिएट ऑप्शन पे सीधा चले जाइए और एंटर कर दीजिए, नहीं तो अल्ट के साथ सी भी दबा सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ ये बात याद रहे कि इसमें केवल और केवल सामान खरीदा जो जा रहा है उसकी डिटेल की एंट्री होगी, पेमेंट से रिलेटेड एंट्री इसमें होगी ही नहीं, इसकी हिंदी ही होती है, परचेज का मतलब खरीदना। तो जो पैसा देंगे खरीदने के एवज में उसकी एंट्री तो इसमें करनी ही नहीं है आपको, याद रखिएगा। अगर कैश है तो कैश का लेजर डायरेक्टली आ जाएगा, तो यहीं पे वो चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने पार्टी का लेजर लगा दिया, जैसे मैंने यहां पार्टी का लेजर लगाया, सप्लायर 1 किसी पार्टी का नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो मैंने सप्लायर 1 ही ले लिया है। आपका जो भी सप्लायर पार्टी हो, होलसेल हो या सुनील होलसेल हो, अनिल होलसेल हो, ठीक है, जो भी हो वो नाम यहां पे दे सकते हो। और नाम के आने का मतलब ही हो गया कि ये परचेजिंग किसकी है, उधार की है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यहां पर क्या करना है आपको, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहां पर लगाना है परचेज का लेजर। तो ये लिखिए परचेज A/C अकाउंट, एंटर कीजिए, ई प्रेस कीजिए, यहां परचेज अकाउंट आ जाएगा, एंटर कीजिए और एंटर करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। और जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब हमने डिस्काउंट भी चालू कर रखा है, तो यहां पर अल्ट सी करके एक हम स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम लिखते हैं टाटा टी, तो ये चाय की पत्ती है, ठीक है। तो यहां टाटा टी लिखा, हमने एंटर किया और एंटर करके यहां पे आए और यहां पे क्रिएट पे जाके इसकी हम यूनिट बना लेंगे, यूनिट। तो देखिए सिंबल में यूनिट में क्या डालेंगे, केजी डालेंगे, ठीक है। और यहां लिखेंगे किलोग्राम, क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, एंटर करेंगे। और यहां पर क्या करना है, के प्रेस करते ही देखिए ये किलोग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। और यहां किलोग्राम्स लगाइएगा, यहां 3 रखिएगा, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब देखिए यहां एक BOM आता है, BOM के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो इसको नहीं कर रहा मैं। अगर आप इसमें GST डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। तो अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे फिर आपको HSN कोड देना होगा 8 अंकों का। तो ये इस तरीके से 8 अंकों का HSN कोड हो जाएगा, एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर लीजिएगा आप, और यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। जैसे 28 दिया था, 18 ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही रखते हैं, बेस्ड ऑन क्वांटिटी वैल्यू, शेष रखना ही नहीं है, आगे बढ़ना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना है। तो आप सपोज कीजिए कि 50 किलो चाय आप परचेज कर रहे हो और 1 किलो चाय की खरीद रेट आपको पड़ रही है 330 रुपए, ठीक है। ये हो गया। बाकी डिस्काउंट इसमें मिला कि नहीं मिला, तो डिस्काउंट आप थोड़ी ना देंगे, चाहे तो दे भी सकते हैं, मतलब आपको थोड़ी ना देगा होलसेलर, लेकिन अगर मान लीजिए दे दिया तो 1% का डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट हो गया। और यहां पे अल्ट सी करके GST के लेजर आएंगे, तो CGST पहले बनाइए, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है ना। वो जो पार्टी सप्लायर पार्टी थी वो कहां की है, वो सेम स्टेट की है, जहां की हमारी कंपनी है वहीं की ये सप्लायर पार्टी भी है। दैट्स व्हाई यहां पे CGST SGST। और इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो डी प्रेस कीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, एंटर कीजिए और यहाँ पे GST कर लीजिएगा। और यहाँ पे कर लीजिएगा आप क्या, CGST, और यहाँ पे एंटर करके, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। देखिए GST ऑटो कैलकुलेट होगा, ठीक है, आपको कहने की जरूरत नहीं। यहाँ पे फिर CGST के साथ SGST भी आता है, तो यहाँ SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लेजर लगाइए, एंटर करिए और ग्रुप सेम रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस नजर नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे खाली आप जो है डी प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे डी वाले सारे ग्रुप्स हाईलाइट हो जाएंगे और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिएगा, GST कर लीजिएगा और बाकी यहाँ पे SGST करके एंटर करके और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके और लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आइएगा, ये देखिए एडजस्टमेंट विंडो आ गई अपने आप, इसका मतलब है कि आपको पेमेंट करना है। और यहाँ दे दीजिएगा नरेशन, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा गया, ठीक है, एंटर किया। अब ये तो हो गया, लेकिन इसका पेमेंट बनेगा ना, तो जो ये बिल बना है इसका पेमेंट भी बनेगा। कैसा पेमेंट, तो देखिए ये परचेज कितने का हुआ है, 19,275 रुपए 30 पैसे, इतने ही का पेमेंट आपको करना होगा। किसको करना होगा, सप्लायर 1 पार्टी को, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां से बाहर आएंगे, बी बटन प्रेस करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे वाउचर दिख रहे हैं, तो अभी चलना है पेमेंट में। पेमेंट वहीं नहीं होगा, पेमेंट यहां होगा। तो अभी क्या करना है, यहां सप्लायर पार्टी 1 का लेजर सीधे लगा दीजिए डेबिट में, बिना कुछ सोचे समझे। देखिए अमाउंट भी शो हो जाएगा, 19,275 रुपए 30 पैसे यहां शो भी हो रहा है। आप इतना पैसा कैश में दे दीजिए, 19,275 रुपए,
30 पैसे। तो जो भी देना है यहां पे दे दीजिए और दे करके एंटर कीजिए और ये कैश में जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए ये जो विंडो है ना, ये विंडो खुलती है और एजीएसटी पे अपने आप कर्सर चला जाता है अपने आप, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इतना आसान हो गया टैली। ठीक है, कैश कर दीजिए, कैश कर दीजिए और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज डाल दीजिए, पेमेंट रिसीव्ड कर दीजिए, RECEIVED रिसीव्ड। बस हो गया ये काम, यही है आपका। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ओके।